मुझे फटनगर उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मेरे समाज के गांव में मेरा आना हुआ मेरा सौभाग्य है। देखिए, जब तक इस पार्टी से मैं नहीं जुड़ा था मुझे भी मालूम नहीं था कि ये सोचा भी नहीं था कि मेरे समाज के गांव इतनी दूर और मेरे बसे हुए हैं। जैसे कुएं का मेंढक था, इस तरीके से हम भी थे कि कुआं ही पूरी दुनिया है। मगर अब जब बाहर निकले हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो मालूम पड़ा है कि समाज कहाँ कहाँ तक फैला है। 22 करोड़ 95 लाख की आबादी होने के बाद भी हम ऐसा जीवन यापन कर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं। देखिए, आपको राजनीति में मुश्किलें आएंगी जरूर है। कुछ भाई सोच रहे होंगे यार आते हैं भाषण देके चले, नेता नहीं, हम तो व्यापारी वर्ग से आते हैं आपके जैसे ही। सब भाइयों की दुकान है, किसी का होलसेल का काम है, किसी का कुछ। मगर लगा ना फील, जब हम लोगों के बीच में बैठे तभी तो महसूस हुआ कि यार ऐसा क्यों, हमें लोग हीन भावना से क्यों देखते हैं। ऐसा क्या नहीं है हमारे पास, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छी गाड़ियाँ नहीं है, अच्छे मोबाइल्स नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, क्या नहीं, जमीन नहीं है, जायदाद सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम हीन भावना के शिकार हो रहे हैं तो केवल और केवल उसका एकमात्र लक्ष्य है राजनीति। मैं आप सबको कह दूँ मुश्किलें बहुत आएंगी। मैं मेरे लफ्जों में आपको कह दूँ कि क्यों डरते हो मुश्किल से, हर मुश्किल दूर भगा दो तुम। क्यों डरते हो मुश्किल से, हर मुश्किल दूर भगा दो तुम। है जिंदगी आग का दरिया तो कर दरिया पार दिखा दो तुम। हो जाओ अड़िग हिमालय से, टकरा जाओ कठिनाई से। जो तुमको कायर कहते हो वीर उन्हें बदला दो। जो तुमको कायर कहते हैं हो वीर उन्हें बदला दो तुम। गड़दड़ संकल्प हो जाए तो, जैसे हम करके चलेंगे, गड़दड़ संकल्प हो जाए तो होते पूरे काम सभी, मेहनत के बल पर ही केवल होते पूरे अरमान सभी। शून्य से शिखर पर जाने का रास्ता सबको दिखला दो तुम। जो तुमको कायर कहते हैं वो वीर उन्हें बतला दो। तो जो आपको समाज को निंदनीय समाज कह रहे हैं, निम्न समाज कह रहे हैं, उन्हें बताइए आप हैं कौन। दहाड़िए शेरों की तरह किससे डरना है, क्यों छुपाना हम बन जा रहे हैं, ठोक के कहो बन जा रहे हैं। हम वो बन जा रहे हैं जिन्होंने रेलवे का रूट दिया है, लमान मार्ग कहलाता, गूगल कर लीजिए, पढ़े लिखा हुआ कोई तो। सारे के सारे आजकल पूरे सारे चलावे सब पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ समाज नहीं है। पहले कोई होता होगा, आज सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप सर्च कीजिए, लमान मार्ग कहलाते हैं, जो आपके बुजुर्गों की दी हुई देन है। खेती आपके भरोसे चला करती थी, केवल बड़दों के भरोसे चलती थी। आपने ही दिया, कुएं आपने बनवाए हैं, बावड़ियां आपने बनवाई हैं, सब काम आपने करे। आप कैसे हीन हो गए भाई। जिस समय पे एक के कुएं पर दूसरे को चढ़ने नहीं दिया जाता था, तब अपने वाले कुएं बनाकर छोड़ गए, तुम यूज करते रहना। आप उस कौम से हैं, आप उस कौम से हैं जिसका एशिया का सबसे बड़ा व्यापारी बाबा लखीसा बंजारा। आप उस कौम से हैं जिस कौम के बारे में हमारे भारत की खोज बताते हैं, पढ़े लिखे में बता देंगे कि वास्को डी गामा ने की थी। अब वास्को डी गामा की पर्सनल डायरी कहती है कि कानसिंग नाम का मुझे एक व्यापारी मिला जिसके पास मेरे से 10 बड़े जहाज थे। तो इसका मतलब उस टाइम को कानसिंह बंजारा जलमार्ग संभालते थे, लखीसा बंजारा जी थलमार्ग संभालते थे। अपने इतिहास को जानिए, जानिए आप उस कौम से हैं जिसका लास्ट हिंदू राजा रहा है, हेमू भूकिया। किसी और जाति में गोद पाया जाता है क्या, ये है क्या? हेमू भूकिया लास्ट राजा रहा है आपका, दिल्ली का लास्ट राजा, लास्ट हिंदू राजा हेमू भूकिया ही रहा है। जानोगे तो कहते हैं रूप सिंह जी महाराज, सेवालाल जी महाराज, कौन जानेगा, कौन बताएगा। जब अपना वो कौम हमेशा काटी जाती है जिसे अपना इतिहास मालूम नहीं होता। जिसे अपना इतिहास मालूम होता है वो इतिहास से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। और जिनको इतिहास की समझ नहीं है, जो अपने इतिहास के बारे में जानते नहीं, वो निरंतर कटते हैं और बढ़ते हैं। जब बटेगा नहीं तो कटेगा नहीं। अपने समाज को एक करिए। मैं आह्वान करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ये जन संघर्ष पार्टी को अपनी पार्टी समझकर प्यार और दुलार दीजिए, दिखाइए दुनिया को कि 23 करोड़ होने के बाद हमारा ये जज्बा है, हम एक हो गए हैं। अब हम बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, केवल और केवल सत्य मार्ग पर अपनी समाज की पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। और यही एकमात्र लक्ष्य आप लोगों का होना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा भावुक हूँ, जज्बाती टाइप का इंसान हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी, मेरी वाणी ऐसी, क्योंकि मुझे जोश और जुनून आता है कि मेरे समाज के ऐसे युवा होने के बावजूद कौन कह देगा अगर अलग अलग बैठ जाओगे कौन किस जाति से आप। आपका रॉयल ब्लड है, रियल रॉयल ब्लड है आपका। डीएनए टेस्ट करा लीजिए आप अपना, रॉयल रियल ब्लड है आपका। उसके बाद तुच्छ नजरों से देखने वाला कोई पैदा नहीं होगा आपको। आप एक होइए, एकजुटता लाइए, चुनाव लड़िए, प्रधानी लड़ो, जिला पंचायती लड़ो, विधायकी लड़ो, बेशक हार जाओ, मगर दूसरे को हार करके दिखाने वाला ना कि हमारी वजह से भी तो कोई हारेगा। जितनी वोट किसी और पे जाती है वो तुम्हारे पास आई ना, उसे महसूस होगी आपकी ताकत को। तो मैं इसी तरह अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैंने सामने वाले को मतलब अपनी ताकत 5 मिनट और 2 चौपाई तो दो यार।